नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य डी एल सुरेश। ज्ञान विज्ञान बिशलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुण संधि की बात करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत अ ई ओ री दृ की बात की, जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अ ई उ री दृ के बाद में अ ई उ, इसके बाद में हम बात करते हैं री लृ ए ओ, ये चार वर्ण। देखिए, इसका एक सूत्र चलता है आद गुणः। ये सूत्र कहता है आद यानी अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में, यानी धन के पहले अ या आ हो और उसके बाद में अगर ई उ रे या लृ हो, ई अ या आ के बाद में ई उ री या लृ हो, तो क्या होगा मित्रों? देखिए, गुण हो जाता है। यानी माहेश्वर सूत्र के अंदर आपने देखा होगा अ ई उ री दृ के बाद ए ओ, यानी ए ओ को गुण कहा है। गुण किसे कहा गया है? गुण कहा गया है ए ओ। ये दोनों वर्ण गुण संज्ञक है। यानी अ या आ के बाद में ई हो तो उसका ए हो जाएगा, और यही अ या आ के बाद में अगर उ आ जाता है तो उसका ओ हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखिए, आगे अ या अ के बाद में अगर री आ जाता है तो यहाँ पे अर हो जाता है, और इसी अ या आ के बाद में अगर द्रि दिख जाता है तो अल बन जाता है। ध्यान रहे, गुण संधि के अंतर्गत चार वर्ण बनते हैं, ए ओ अर और अल। किनसे बनते हैं? ई उ री लृ से बनते हैं। कब बनते हैं? यदि ई उ री लृ के पहले अगर कोई अ या आ आता है। जैसे उदाहरण के लिए देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। यहां पर देखिए, धन के पहले अ है, इसके बाद में ई है। धन के पहले अ है, इसके बाद में ई है, यानी अ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? तीसरे किसी वर्ण का आदेश हो जाएगा, और उसको कहते हैं गुणादेश। यानी अ और ई मिलकर के ए बन जाएगा। और ध्यान रहे मित्रों, जब हमने इस ए को बनाने के लिए इस अ को अलग किया व में से, तो यहां पर वह हलंत रह गया शेष, और इस अ और इस ई को मिला करके ए कर दिया, ये चलो साहब, तो यहां पर अंदर शेष रहता है। ये अगर इनको मिलाते हैं, हलंत व में ए मिल जाएगा और अपना रूप बढ़ जाएगा देवेंद्र। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आ की, महाधन इंद्र, तो यहां देखिए, धन के पहले आ है, बाद में ई है। धन के पहले आ है, बाद में ई है। आ और ई मिलकर भी ए बनेगा और रूप हो जाएगा, क्योंकि मह में से अ को निकाल दिया, ह आधा शेष रहा, और इसका ए बन जाएगा आ और ई का
ए बन करके और नृ शेष दे जाएगा और रूप बन जाएगा ह में ए मिल जाएगा महेंद्र। आगे देखिए हम बात करें ऊ की, सूर्य धन उदय। तो यहाँ पे अ और ऊ है, अ और ऊ, तो यहाँ पे भी सूर्य, क्योंकि यहाँ हम अपन ने य में से आकार को अलग किया है, इसी कारण से यह हलंत हो जाएगा और ओ हो जाएगा दयः और आपका रूप बन जाएगा सूर्योदय। आगे देखिए मित्रों, महाधन उदय। या धन के पहले आ बाद में ऊ, तो यहाँ पे आ और ऊ मिलकर के भी ओ बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मह ओ दयः और आपका रूप बन जाएगा महोदयः। इसके बाद में आगे देखिए आप देवधन ऋषि। धन के पहले अ है बाद में री है, यानी अ है बाद में री है तो अर बन जाएगा और रूप कैसे बनेगा, देव हलंत होगा, क्योंकि इसमें से हमने अ अलग कर दिया इसको अर करने के लिए, अर और शी, इसका रूप बन जाएगा हलंत व के साथ अ मिल जाएगा और रूप बन जाएगा देव, क्योंकि र आधा है इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसी कारण से इस श के ऊपर लगेगा आधा, देवर्षि। राजधन ऋषि। राज और सी, तो रूप बन जाएगा राजर्षि। तब धन ऋकार, इसका रूप बन जाएगा तब अल कार और रूप बन जाएगा तवलकार। इस प्रकार से मित्रों आज अपनी ये गुण संधि कंप्लीट होती है। देखिए वापस एक बार रिमाइंड कर लीजिए, अ या आ के बाद में ई उ री बनता हो, यानी अ या आ के बाद में ई उ री आए
तो ये दोनों मिलकर के ए ओ और अल बन जाता है। लेकिन नियम ये है, ई आए तो ए बनेगा, उ आए तो ओ बनेगा, री आए तो अर बनेगा, ली आए तो अल बनेगा। अब इस संधि की पहचान वही 3 तरीके से, अगर आपको संधि किए हुए शब्द मिल जाए, ये परीक्षा में आ जाए, और इसमें आपको पहचान करनी पड़े कि भाई इसमें संधि कौन सी है, संधि विच्छेद करें, संधि का नाम लिखें, तो ध्यान रहे बीच वाले अक्षर में ए ओ और अल दिखाई देवे। वापस देखो, ए ओ और अल बीच में दिखाई देवे और उसका संधि विच्छेद करने का पूछा गया हो तो उसमें संधि विच्छेद कर लीजिए इस प्रकार से। ए को तोड़ने के लिए अ ई, ओ को तोड़ने के लिए अ उ, अर को तोड़ने के लिए री अ और अल को तोड़ने के लिए अ री। ध्यान दें। एक दूसरा है, अगर आपको संधि विच्छेद किया हुआ हो तो आपको पता ही होना चाहिए धन के बाद में ई उ री या री आना चाहिए और धन के पहले अ या आ आना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये गुण संधि आज कंप्लीट होती है। वापस से इसको याद करने का तरीका है, जिसमें ए ओ और अल बनता है उसको गुण संधि कहते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।